बच्चों, आज दिल्ली सल्तनत में दो वंशों के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। ये दो वंश जिसमें सैयद डायनेस्टी और लोदी डायनेस्टी। तो आइए हम सबसे पहले सैयद वंश के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि तुगलक वंश को पराजित करने वाला ये सैयद वंश था। सैयद वंश ने दिल्ली में लगभग 37 साल तक यानी 1414 से 1451 तक उनके 4 प्रमुख शासकों ने शासन किया। उसमें 2 प्रमुख शासकों का आज हम लोग जिक्र करेंगे। उसमें जो दिल्ली में सैयद वंश की नींव डालने वाले खिजिर खान उस वक्त मुल्तान का गवर्नर था और तैमूर ने इनको अपना डिप्टी भी बनाया था, यानी राज्यपाल भी बनाया था। तो इन्होंने जो काम किया वो ये है कि दिल्ली का जो वास्तविक शासक उस वक्त था यानी दौलत खान को पराजित कर दिल्ली में नए वंश की स्थापना की। और इनके टाइम में लोक कल्याणकारी गतिविधि और प्रशासन में मानवीय दृष्टिकोण को इन्होंने अपनाया। यानी ये वंश जो है कम समय ही में तक ही लेकिन काफी लोकप्रिय भी रहा। इनके जो दूसरे शासक थे उनका नाम मुबारक शाह, जिनका पीरियड हम देखते हैं 1421 से 1434। इन्होंने कुछ खास काम किए। वो ये जो पहला काम इन्होंने किया कि अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। ये किसी भी राजा का ये कहिए कि एक बड़ा प्रभाव होता है अपने नाम का खुतबा पढ़वाना। दूसरा जो इन्होंने काम किया कि अपने नाम का सिक्का भी चलवाया। तीसरा, इनके टाइम में क्या हुआ कि यमुना के किनारे एक बड़ा शहर बसाया अपने नाम का, जिसको हम मुबारकाबाद भी कहते हैं। हालांकि इनके टाइम में भी भटिंडा में विद्रोह हुआ। तीसरा जो शासक इस वंश का आया वो था मोहम्मद शाह, यानी 1434 से 1443। ये कमजोर बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। इनकी हत्या एक प्लॉट में कर दी गई थी। उसके बाद जो अंतिम सैयद वंश के शासक के रूप में दिल्ली सल्तनत में अपने आप को स्थापित किया, उनका नाम था अलाउद्दीन शाह, जिनका पीरियड 1443 से 1451। उसके बाद 1451 में जो नए वंश ने दिल्ली सल्तनत पे अपने कब्जा को जमाया या अपना शासन को स्थापित किया, वो वंश लोदी वंश के नाम से हम जानते हैं, जो जिनकी बुनियाद डालने वाले बहलोल लोदी थे। यानी बहलोल लोदी जो है ये 1451 से 1489 तक लगभग 38 साल तक दिल्ली सल्तनत पे अपनी हुकूमत की। और इनके टाइम में जो अहम काम हुए वो ये कि इन्होंने पहला अफगान राज की स्थापना की। लेकिन इनका जो ज्यादा कार्यकाल, अधिकतर जो इनका कार्यकाल था वह ये था कि विद्रोहों को दमन करने में बीता। और लेकिन इनका जो एक अहम और काम ये था कि दिल्ली की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित भी किया। इसके बाद जो इनका बेटा जो दिल्ली की सल्तनत पे आया, जिसको हम इतिहास में सिकंदर लोदी के नाम से जानते हैं। सिकंदर लोदी ने 1489 से 1517 तक दिल्ली सल्तनत पे अपने सिक्के को जमाया। और इनके जो कुछ अहम काम है जिसको हम देख सकते हैं कि इनके कार्यकाल में सीमा का खूब विस्तार हुआ। तो सीमा विस्तार भी किया। इनके कार्यकाल में आर्थिक सुधार भी हुआ। और इन्होंने जो एक अहम काम किया वो जमीन को नापने के लिए या मापने के लिए एक अलग से जो एक प्रमाणिक जो इन्होंने आविष्कार किया था, जिसका नाम हम कह सकते हैं गज-ए-सिकंदरी। यानी इसमें गज-ए-सिकंदरी में 39 खाने होते थे और ये जमीन को नापने के लिए ये काफी प्रचलित हुआ। यहां तक कि मुगल पीरियड में भी इन्हीं के द्वारा जो बनाया गया भूमि माप था उनको मुगल ने भी आगे तक अपनाया। सिकंदर लोदी ने एक और जो है इतिहास में जो काम किया कि आगरा शहर को इन्होंने बसाया। तो सिकंदर लोदी के बाद जो लोदी वंश के तीसरे और अंतिम शासक का आज हम लोग जिक्र करेंगे, और दिल्ली सल्तनत के गोया कह सकते हैं कि अंतिम शासक का आज हम लोग जिक्र करेंगे, उनका नाम है इब्राहिम लोदी, जो जिनका पीरियड 1517 से 1526 तक था। हालांकि इन्होंने भी
काफी सीमा का विस्तार किया, दिल्ली सल्तनत को आगे तक बढ़ाया। ये कहा जाता है कि ग्वालियर का कंक्वेस्ट भी इन्हीं के जमाने में हुआ। और इन्होंने फिर आगे जो कदम रखा था मेवाड़ में, तो मेवाड़ के राजा उस वक्त जो है राणा सांगा के साथ इनका काफी कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ। लेकिन इसके साथ साथ जो इनका अहम जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ वो ये था कि खुद इनका चचा जो उस वक्त पंजाब का गवर्नर था, जिनको हम दौलत खान लोधी के नाम से जानते हैं, यानी इनका इतना कॉन्फ्लिक्ट था अपने चचा के साथ कि इनके चचा दौलत खान ने मजबूर होकर और इनसे बदला लेने के लिए जो बाबर को इन्होंने इनवाइट किया दिल्ली में इन्वेड करने का, यानी आक्रमण करने का। और हम अच्छी तरह से जानते हैं और हमें ये मालूम भी है कि बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को डिफीट दिया और डिफीट देने के बाद दिल्ली सल्तनत पे एक नए वंश की स्थापना की, जिस वंश का नाम हम लोग मुगल वंश के नाम से हम जानते हैं। तो इस तरह से मुगल वंश का जिक्र हम लोग आगे के लेसन में, हम लोग आगे के अध्याय में करेंगे। लेकिन आज जो दो वंशों में हम लोगों ने जो देखा, तो सैयद वंश का जो एक अहम जो काम वो ये था कि सैयद वंश में जो है सैयद वंश ने गुजरात, मालवा, जौनपुर से पूरे दिल्ली को सेफ रखा। और इसके बाद चूंकि लोधी वंश में जो काम हुआ कि दिल्ली का भी खूब विस्तार हुआ, लेकिन बाद में चूंकि आपसी रंजिश और कॉन्फ्लिक्ट की वजह से खुद अंदरूनी जो कह सकते हैं इस षड्यंत्र के वजह से इस वंश को भी हाथ धोना पड़ा। तो अगले क्लास में हम लोग जो नए वंश का चर्चा करेंगे या दिल्ली के विस्तार के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक